क्या ये सौहार्द के रंग में तब्दील हो सकते हैं या फिर जिस तरह की तस्वीर है उससे ये मुमकिन नहीं है। आज मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे मऊ हिंसा मामले में भी एक बड़ा खुलासा हुआ। मऊ में भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए रंग बिखेरे जा रहे थे, होली खेली जा रही थी, होली से पहले होली आ गई थी, लेकिन वहां पर जो खुलासा हुआ कि मऊ में हिंसा फिक्स थी, आगजनी की तैयारी थी, ये सब एफआईआर में लिखा गया है। हिंसा की प्लानिंग पहले से थी, ईंट पत्थर पहले से इकट्ठा थे, भीड़ चिल्ला रही थी कि जो लोग जश्न मना रहे हैं उनसे कह रही थी कि इलाज कर देंगे। भारत की जीत के बाद ये बवाल क्यों हुआ है, आज महाभारत इस पर कर रही हूं, क्योंकि इन सभी आरोपियों पर, दंगाइयों पर एनएसए लगाने की तैयारी हो गई है। एनएसए इन पर लगेगा, लेकिन सवाल यही है कि जब इस तरह की तस्वीरें त्योहारों के समय आएंगी, ऐसे समय जब होली और रमजान चल रहा है, तो क्या ये नफरत पैदा नहीं करेंगी? इनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो बयान जिम्मेदार है जो नेता देते हैं, या फिर नेता वही कहते हैं जो लोग महसूस कर रहे हैं? आज महाभारत इस पर कर रही हूं। सबसे पहले आपको वो बयान दिखा देती हूं जिन्हें लेकर चर्चा हो रही है। उन बयानों को लेकर आज मैं महाभारत में आपको उन बयानों पर बात करूंगी। बीजेपी के उन नेताओं को भी सीधे सवालों के घटघरे में खड़े करेंगे, लेकिन उनसे पूछेंगे कि उनके बयानों का मतलब क्या है। यूपी के मंत्री हैं रघुराज सिंह, उनका बयान आया, रंग से बचने का उन्होंने फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा रंग से बचना है तो तिरपाल पहन ले। उन्होंने कहा होली पर तिरपाल पहने मुसलमान, टोपी वाले तिरपाल का हिजाब बना ले, ये वो कह रहे हैं। और तिरपाल से टोपी गीली नहीं होगी, यानी कोई शिकायत आप नहीं करेंगे, रंग से बचा रहेगा टोपी और शरीर, ये उन्होंने बयान दिया। अब इसको लेकर उन पर हमले हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मस्जिद को भी तिरपाल से ढक ले। क्या ये बयान नफरत फैला रहा है? ये सवाल आज इसलिए है क्योंकि उन पर हमले हो रहे हैं और वो सीधे सीधे मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप तिरपाल वाला हिजाब पहनिए। उन्होंने कहा कि एएमयू में तो राम मंदिर मैं बनवाऊंगा, ये इसलिए क्योंकि एएमयू में होली न मनाने को लेकर एक हंगामा हुआ था। अब आपको दिखाती हूं बीजेपी की विधायक केतकी सिंह क्या कह रही हैं। बीजेपी की एमएलए है केतकी सिंह, और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग कर दी, सीधे मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा बलिया मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। वो ये क्यों कह रही हैं? वो कह रही मुसलमानों के लिए अलग विंग और बिल्डिंग बने। अब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों? उन्होंने कहा मुसलमानों को होली और दुर्गा पूजा से दिक्कत है, हमारे त्योहारों से दिक्कत है। अगर त्योहारों से दिक्कत है तो इलाज भी अलग कराइए आप जाकर, फिर आप इलाज क्यों साथ में कराते हैं? इससे हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस करेगा। मुसलमानों के साथ इलाज में थूक जिहाद का डर है, और हम भाईचारे के लिए तैयार हैं, लेकिन चारा बनने के लिए तैयार नहीं है। अब उनका ये बयान घमासान मचा रहा है, हम भाईचारे के लिए तैयार है, चारा नहीं बनेंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी की विधायक और यूपी सरकार के मंत्री। कि फलों पे थूकना, सब्जियों पे थूकना, शरबत में अपने पेशाब मिलाना और इस तरह की हरकतें जब आप देखते हैं तो मन में घबराहट भी होती है। तो भाई हम तो अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, हम अपने आप को चारा बनाने के लिए तो जा नहीं रहे। तो मेरा ये मानना है कि भाई मैं तो महाराज जी से मांग करती हूँ कि एक अलग से विंग बनाई जाए जिसमें इनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, इनका मानसिक भी इलाज हो सके और इनका शारीरिक भी इलाज हो सके। होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाए और उसको उस दिन के लिए पहने। तो हिंदुओं को परेशान ना करें। और ये कुछ नेता जो है बेईमान वोटों के खातिर उनके फेवर में जो बयान देते हैं वो ठीक नहीं और निंदनीय है। मैं उनकी सबकी निंदा करता हूं। आपने सुन लिया कि क्या यूपी में हो रहा है। केतकी जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी, मैं उनसे ही सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले बिहार की तस्वीर आपको दिखा देती हूं, क्योंकि यूपी टू बिहार होली पर तकरार हो रही है। बिहार में बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर, और वो कह रहे हैं, वो सीओ के संभल के सीओ वाली बात दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं एक जुम्मा हिंदुओं के लिए छोड़ दीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों में रंग लगाना गैर इस्लामिक अगर है तो रंग बेचना गैर इस्लामिक क्यों नहीं हुआ? आप रंगों को खेल नहीं सकते लेकिन बेच सकते हैं। जुम्मे पर घर में ही आप नमाज अदा कर लीजिए, वो ये कहते हैं। तो इनका जवाब तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हरिभूषण को बुलाकर डांट लगाए, वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? बिहार बचौल के पिताजी के बाप का है क्या? ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया, यानी कि सीधे सीधे
वो गुस्से में आए और धमकी भी दी। उन्होंने कहा मुसलमानों की मदद के लिए 5 से 6 हिंदू आ जाएंगे। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। अब उनके जवाब में उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कहते हैं मुसलमानों के हितैषी बनने का ढोंग मत कीजिए, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। वो ये कह रहे हैं गुमराह कर वोट बटोरने की राजनीति नहीं चलेगी। तो गिरिराज सिंह आ गए और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अहंकार में है, इसीलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। तेजस्वी के लिए लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। जरा सुनिए बिहार में भी रंगों को लेकर कैसी तकरार है। 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंचना यादव हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद शरीफ साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ेंगे, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लेकिन मैं सबसे पहले इस पूरी डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की जो विधायक हैं केतकी सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। केतकी जी, होली का त्योहार आ रहा है और इस बीच आपका एक ऐसा बयान जो कह रहा है कि होली के रंग में नफरत के रंग डाल रहा है। आप कह रही हैं कि मुसलमानों के लिए अलग मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, मुसलमानों के लिए अलग विंग बना दीजिए, उनकी एंट्री वहीं से कीजिए। क्यों कह रही हैं ऐसा? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहती हूं और अपने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहती हूं कि उनके माध्यम से आज हमारे बलिया जिले को मेडिकल कॉलेज मिला है, जो इससे एक विकास की रफ्तार हम पकड़ने जा रहे हैं। अब आती हूं आपके मुद्दे पर, जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं। देखिए, मेरा बयान ये है कि अगर आपको हमारे हर चीज़ से दिक्कत है, अगर आपको हमारे पूजा पाठ से दिक्कत है, हमारे त्यौहार से दिक्कत है, हमारे खान पान से दिक्कत है, हमारे पहनावे से दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत है आपको, तो ऑब्वियस है ना कि हमारे साथ आपको इलाज करने में भी दिक्कत होगी। तो अगर आपको वाकई ऐसी कोई दिक्कत है हमसे, तो भैया अभी क्लियर कर दो, ताकि हम आपके इलाज का कहीं और जिम्मा उठा लें। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बन जाए, हो जाए, उसके बाद आप लोग लगे छाती पीट पीट के तमाशा करने और हमारी सरकार को घेरने। उस पर मुझे आपत्ति है और वो बयान मैंने दिया है।